हेलो फ्रेंड, आज हम भी हिंदी के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगा तो क्लास को शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी है। इस क्वेश्चन को आपसे पलट के भी पूछ सकता है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण हो जाएगा जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा हो जाएगा। और आपसे ऐसे पूछेगा कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी। क्लियर है? यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति का पुरोधा अंबेडकर को कहा जाता है। किन्हें? भीमराव अंबेडकर को। क्लियर है? भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। क्लियर है? और भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक थे। क्लियर है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। यह भी आप याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में। याद रखिएगा आप। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो अभी बताया हम आपको मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के कहाँ? महू में। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर महू में हुआ था। और इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। यह भी याद रखिएगा। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है। तो 20 के दांत शीर्षक पाठ की कहानी है। कौन सी विद्या है? कहानी है। क्लियर है? कहानी है। और 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। यह अभी आप याद रखिएगा। 20 के दांत के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। फिर अगला है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। डेली के डेली वो मार खाता था। क्लियर है? फिर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मदन के पिता का नाम क्या था। तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। क्या था? गिरधर लाल था। यह भी आप याद रखिएगा। मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। क्लियर है? फिर आगे क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में हुआ। यह भी आप याद रखिएगा। और इनका मृत्यु 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961 में इनका मृत्यु हो गया नलिन विलोचन शर्मा का। क्लियर है? फिर आगे क्वेश्चन है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। कौन था? खोखा था। खोखा के जगह पे आपको कासू भी लिख दिया जाएगा। कासू, ऐसे कासू, इस पे ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ कासू भी लिखा जा सकता है। कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? कासू या खोखा। और सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। यह अभी आप याद रखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। फिर अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की पांचों पुत्रियां कैसी थी। तो सेन साहब की पांचों पुत्रियां सुशील थी। कैसी थी? सुंदर और सुशील थी। सुंदर और सुशील थी। याद रखिएगा आप लोग। सेन साहब की पांचों पुत्रियां सुंदर और सुशील थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ। तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 में हुआ। कब हुआ? 1823 में। और मृत्यु हुआ था मैक्स मूलर का 1900 ईस्वी में। सन 1900 ईस्वी में मैक्स मूलर का मृत्यु हो गया था। और मैक्स मूलर क्या लिखा है हमारे 10th क्लास में? तो भारत से हम क्या सीखे भाषण दिया था। भारत से हम क्या सीखे, यही मैक्स मूलर की रचना है। और आपसे और पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ की कौन सी विद्या है। तो यह एक प्रकार का भाषण है। क्या है? भाषण है। यह भी आप याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे। क्या है? तो भाषण है। अभी हम बताएं आपको, भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, पाठ की कौन सी विद्या है, तो भाषण है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ। सन 1907 में हुआ। यह भी आप याद रखिएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य नामक पुस्तक किसने लिखी। क्या क्वेश्चन है कि सूर्य नामक पुस्तक किसने लिखी। तो सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूल्य ने लिखी। किसने लिखी? गुणाकर मूल्य ने लिखी। क्लियर है? सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूल्य ने लिखी। फिर नागरी लिपि भी गुणाकर मूल्य ही लिखे थे। नागरी लिपि कौन लिखे थे? गुणाकर मूल्य भी लिखे थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है।
तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर है। आगे क्वेश्चन है कि आलोक पर्व शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो आलोक पर्व के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि बेतमा दान पत्र किस समय का था। यहाँ तो हो जाएगा, बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो 1020 का है, 1020 का बेतमा दान पत्र है। क्लियर है। फिर और हमारा क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था बहादुर? बहादुर नेपाल का रहने वाला था। क्लियर है। फिर आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि बहादुर पर कितने रुपए चुराने का इल्जाम लगा। बहादुर पर कितने रुपए चोरी करने का इल्जाम लगा। तो बहादुर पर कुल 11 रुपए चोरी करने का इल्जाम लगा था। क्लियर है, ये अभी आप याद रखिएगा। फिर अगला है कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। और इसके लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। कौन है? परंपरा के मूल्यांकन के लेखक है रामविलास शर्मा। याद रखिएगा आप ये अभी। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।